पशुधन के मेरे सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ मेरे जिले के महामंत्री आदरणीय विनोद कश्यप जी, मेरे जिले के मीडिया प्रभारी आदरणीय चावला जी, सह प्रभारी आदरणीय तोमर जी और सभी पत्रकार बंधुओं का मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आज यहाँ पर आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया और बहुत कम समय में आप सब लोग यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। आज जो हमने आज का जो विषय है वो कांग्रेस द्वारा जो अभी आपने देखा 5 अप्रैल को उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया था और उसमें किस प्रकार उन्होंने तुष्टीकरण की नीति जो पिछले 60 वर्षों से कांग्रेस करती आ रही है उसी का अक्षरांश जो है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में सब लिखा है। मैं उस विषय पे आप सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसा कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने कहा जब उन्होंने 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया कि अब वो आम भारतीयों की कमाई का एक व्यापक सर्वेक्षण कराएंगे और जिनके पास 2 मकान होंगे या सोना अधिक होगा या एफडी होंगी, उन सब संपत्तियों की वो एक एजेंसी के माध्यम से जांच कराएंगे और उनकी अतिरिक्त संपत्ति को जो उनके हिसाब से अतिरिक्त होगी, चाहे वो आपकी मेहनत की कमाई है, आप चाहे टैक्स पेयर हैं, उन संपत्तियों को वो सरकार में निहित करके और फिर उन लोगों को बांटने का काम करेंगे जो चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठी हो, चाहे वो अन्य लोग हों। इस प्रकार का जो है कृत्य कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर कड़ा प्रहार किया है। माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि हम जनता की गाढ़ी कमाई, ईमानदार लोगों की कमाई को इस प्रकार बंटने नहीं देंगे। इससे कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। आप सब जानते हैं कि पिछले 60 वर्षों से कांग्रेस ने इस देश में केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति की है, लेकिन जब से 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में आए तब से उन्होंने विकास का एक नया एजेंडा तय किया और भारत में विकास की राजनीति का पदार्पण हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी की ओर बढ़ रहा है और हमने एक लक्ष्य तय किया कि 2047 तक हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। जबकि कांग्रेस का कभी देश के प्रति कोई एजेंडा ही नहीं रहा, कभी कोई सोच ही नहीं रही। उनकी सोच केवल और केवल परिवार तक सीमित रही और परिवार को बढ़ाने में, परिवार के तुष्टीकरण के लिए ही जो है उन्होंने सब कुछ किया। पार्टी भी उनके लिए सेकंड नंबर पर रही और प्रथम उनके लिए जो है अपना परिवार रहा। जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम रहा, उसके बाद हम खुद को दूसरे नंबर पर पार्टी को और खुद को तीसरे नंबर पर रखते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार की जो है बयानबाजी और अपने मैनिफेस्टो में कहा, जिस प्रकार से देश को बांटने का काम जो है वो भविष्य में करना चाहते हैं, जिस प्रकार उन्होंने कहा कि हम जातिगत जो है जनगणना कराएंगे, 50% इसमें जो है ओबीसी लोग हैं, 30% अन्य लोग हैं, 10% अन्य लोग हैं और केवल 5 से 10% जो है उन्होंने कहा कि सामान्य जाति के लोग हैं। वो 50% आरक्षण बढ़ाने की बात भी राहुल गांधी ने उसमें की। तो वो स्वयं स्पष्ट नहीं है कि वो किस प्रकार जो है इस देश में भविष्य में राजनीति करना चाहते हैं, किस प्रकार इस देश को बांटना चाहते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस सब के निमित्त हमने काम किया। हमने जब इस देश में योजनाएं लागू की, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो लोगों को पक्के घर आवास देने की योजना हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। हमने कभी जो है किसी को जातिगत आधार पर जो है लाभ नहीं दिया। हमने केवल एक जाति देखी जो इस देश में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी जो जाति है वो गरीब की जाति है। उसको आधार मानकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काम किया। जबकि कांग्रेस ने केवल और केवल तुष्टीकरण का काम किया, देश को तोड़ने का काम किया, चाहे जातियों के आधार पर किया हो, चाहे अन्य आधार पर जो है कांग्रेस ने किया हो। 1947 में कांग्रेस ने इस देश को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर 3 टुकड़े करने का काम किया, बांटने का काम किया। उस वक्त 2 टुकड़े हुए और बाद में 71 में जो है पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश के नाम से आया, तो 3 राष्ट्र जो है यहाँ पर अस्तित्व में आए। ये केवल और केवल कांग्रेस की विघटनकारी नीतियों का ही नतीजा था कि भारत के टुकड़े हुए और धर्म के आधार पर जो है इस देश का विभाजन कांग्रेस ने किया। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक एजेंडा सेट किया कि हम केवल और केवल जो है विकास की राजनीति करेंगे। आज भारत बहुत तेज़ी के साथ जो है आगे बढ़ रहा है। आज भारत आंख में आंख डालकर जो है दुनिया से बात करता है। आज भारत हथियारों की सप्लाई करने वाला बना है। आज भारत मांगने वाला नहीं, देने वाला देश बना है। कोरोना काल में भी आपने देखा कि हमने कितने राष्ट्रों को जो है कोरोना वैक्सीन निःशुल्क भी देने का काम किया। ये आज भारत की पहचान है। मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ। ये मेरी जो बात थी मैंने आप सबके सामने रखी, कांग्रेस के एजेंडे को लेकर रखी। आप सबके कोई सवाल हो तो वो भी आमंत्रित है।